अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर यसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू। तो आज के इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आइए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम पहले इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। वो है द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? ऑप्शन ए सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, सी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो इंटरनल एनर्जी पर सूट करती है वो आपने सेलेक्ट करना है। याद रहे हर एमसीक्यू का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है। द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें लाइव चैट कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। तमाम मॉलिक्यूलर जो है उनकी फॉर्म की जो भी एनर्जी उसका सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम और मॉलिक्यूल। जब हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम और मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी जो है एटम की या मॉलिक्यूल उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो इंक्रीज होती है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो जीरो हो जाती है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो डिक्रीज होती है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिमेन कॉन्स्टेंट। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब किसी भी चीज़ को हीटअप किया जाता है उसके एटम और मॉलिक्यूल की एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज, आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा? ऑप्शन ए वेरी लार्ज, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल एंड ऑप्शन डी जीरो। आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वेरी लार्ज, इनफाइनाइट, वेरी स्मॉल या डी जीरो। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट में अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी जीरो। फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज जीरो। आइडियल गैस में और रियल गैस में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि रियल गैस में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है बिल्कुल मामूली सी, जबकि आइडियल गैस में हम कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एटॉमिक रियल गैस मॉलिक्यूल हैव। पॉली एटॉमिक गैस यानी ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल जो है वो पॉली एटॉमिक हैं, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके, एक से ज़्यादा एटम जो इसके मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, तो हमें कहा जा रहा है मॉलिक्यूल हैव। ऑप्शन ए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पॉली एटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इनमें से कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या डी ऑल ऑफ दीज, ये तमाम होती हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दीज। पॉली एटॉमिक रियल गैस मॉलिक्यूल हैव ऑल ऑफ दीज, ये तीनों मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। इंटरनल एनर्जी जो है ना आइडियल गैस की, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी पाथ फॉलोड, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आइडियल गैस की वो इनमें से किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो पाथ फॉलो किस रास्ते पर डिपेंड करती है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन ऑल।
सॉरी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन आइडियल गैस सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलो पे तो डिपेंड नहीं करती। Cp माइनस Cv की जो हम डेरिवेशन हम करते हैं ना, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो पाथवे फॉलो किया जाता है उसके ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर सिर्फ वॉल्यूम पर वो डिपेंड नहीं कर रही होती, चेंज इन वॉल्यूम पर क्या कर रही होती, डिपेंड करती है। अगर वॉल्यूम में जो है तो ये भी स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं है। पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, वो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पार्टली काइनेटिक और पार्टली पोटेंशियल, बी में कहा जा रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, डी में कहा जा रहा है नाइदर काइनेटिक एंड नॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हमसे कहा जा रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, बी टोटल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पूछा जा रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है उसमें जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। When the temperature of the system, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम की यहाँ बात हो रही है कि ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर इंटरनल एनर्जी में अगर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। अगर ये चेंज जो है वो नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, ऑप्शन ए इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म एज। ये एमडीके 2019 के पास पेपर का एमसीक्यू है। ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी इलास्टिक एनर्जी, ऑप्शन सी हीट एनर्जी एंड ऑप्शन डी एब्सोल्यूट एनर्जी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म एज। जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब इंटरनल एनर्जी के साथ हीट और वर्क के टॉपिक को भी इसमें जो शामिल किया गया है। हीट इज, सबसे पहले हीट की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन बी एनर्जी ट्रांसफर बाय मैक्रोस्कोपिक वर्क, ऑप्शन सी एनर्जी कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से हीट की जो सुटेबल डेफिनेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इस एमसीक्यू का जल्दी से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं हीट। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट इज इक्वल टू। भाई डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट इज इक्वल टू, तो इसमें हमारे पास जो है वो चारों ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं है। यहाँ जो सूटेबल ऑप्शन होगा इंटरनल एनर्जी, हीट में से वर्क डन को जब हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो लिहाजा ये एमसीक्यू इतना सूटेबल नहीं है। यहाँ होना चाहिए हीट और वर्क के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो थर्मल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही होती है किसी भी बॉडी में उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट किसकी फॉर्म है, मैटर, एनर्जी, प्लाज्मा या नन ऑफ दिस। बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारे पास है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज। वर्क डन बाय द सिस्टम on its environment is considered as option A positive, option B negative, option C both positive and negative, and option D none of them। तो हमारे पास चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट। वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर होता है भाई? थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर लिया होगा, आपको मालूम है ऑप्शन ए पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए Q माइनस डब्ल्यू, ऑप्शन बी Q प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी W माइनस क्यू एंड ऑप्शन डी W प्लस क्यू। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से सेलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए Q माइनस डब्ल्यू। हीट में से वर्क डन को हम माइनस कर देते हैं, नेट हीट फ्लो में से जब हम वर्क डन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। हीट हैज द सेम यूनिट एज। हीट की जो यूनिट है वो सेम है किसके? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी एनर्जी अपॉन टाइम एंड ऑप्शन डी हीट कैपेसिटी। हीट हैज द सेम यूनिट। इनमें से कौन सी चीज है जिसकी यूनिट जो है वो हीट के सिमिलर है? तो करेक्ट आंसर जल्दी से सेलेक्ट करें। इसका करेक्ट आंसर है बी वर्क और हीट एनर्जी की यूनिट जो है वो सेम होती है। अ कैलोरी इज अबाउट ऑप्शन ए 0.24 जूल, ऑप्शन बी 8.3 जूल, ऑप्शन सी 250 जूल, ऑप्शन डी 4.2 जूल। अ कैलोरी इज अबाउट, एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर है आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी 4.2 जूल। एक कैलोरी किसका बराबर होता है? 4.2 जूल के। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन के हवाले से। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तीन है ना। ओके भाई, तो एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। ओपन सिस्टम के हवाले से पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी मे डू सो। Option B, neither mass nor energy cross the boundaries of the system. Option C, both energy and mass cross the boundaries of the system. Option D, mass crosses the boundary but not the energy. चार ऑप्शन आपके पास हैं। An open system is one. इनमें से an open system is one. इनमें से कौन सा सिस्टम है जो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन पर फिट बैठता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों में तब्दीली आती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। मास और एनर्जी दोनों जो है वो बाउंड्री को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। एंड क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, चार ऑप्शन आपके पास यही है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों में तब्दीली आती है। क्लोज सिस्टम इनमें से कौन सा है उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। सेम वही चार ऑप्शन यहाँ आपके पास हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपने चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी मे डू सो। तो भाई सिस्टम की तीन डेफिनेशन है। ओपन सिस्टम जो होता है उसमें मास और एनर्जी दोनों में तब्दीली आ सकती है। क्लोज में जो है वो मास में तब्दीली नहीं आएगी, एनर्जी में तब्दीली आएगी। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जिसमें मास और एनर्जी दोनों में तब्दीली नहीं आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के हवाले से। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के एमसीक्यू, ऑल चेंजेस व्हिच अकर सडनली और व्हिच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी आर। ऑप्शन ए रिवर्सिबल, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी एडियाबैटिक एंड ऑप्शन डी आइसोकोरिक। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। सडनली का वर्ड जब भी आ जाए तो कौन से प्रोसेस को शो कर रहा है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। सडनली जब भी बात हो, रैपिडली तो यही होता। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड मिल्क इज पोर्ड इनटू अ हॉट कप ऑफ टी एंड इज मिक्स्ड विद स्पून। इज दिस कूलिंग ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें कहा जा रहा है ठंडा दूध जो है उसको हमने गर्मा गर्म कॉफी में डाला और उन दोनों को मिक्स कर दिया।
इज दिस कूलिंग ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टी जो यहाँ ठंडी हुई है ये किसकी एग्जाम्पल है, टी जो यहाँ ठंडी हुई है, इज दिस कूलिंग ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन सी साइक्लिक प्रोसेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ठंडी कोल्ड मिल्क इज पोर्ड इनटू अ हॉट कप ऑफ कॉफी, हॉट कप ऑफ कॉफी में दाखिल करेंगे, मिक्स कर दिया स्पून से, और ये किसकी एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई कोल्ड मिल्क जो है, ठंडा दूध गर्मा गर्म कॉफ़ी में जो है वो क्या हो गया, चला गया, और वो कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो गई, तो क्या वो दोबारा हो सकती है, बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, रैपिड लिग्निफिकेशन, ऑप्शन बी रैपिड कंप्रेशन ऑफ अ गैस, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वाला जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, एक्सप्लोजन इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह फिर अगले आने वाले लेक्चर्स में, लाइव सेशन में हम मजीद इसी चैप्टर के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।